प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज रफ्तारी का बहुत गुरूर था। इस फख्र व गुरूर की वजह से वो दीगर जानवरों को और ख़ास तौर पर कछुए को बहुत छेड़ता रहता था और उसे उसकी सुस्त रफ्तारी का ताना देता रहता। एक दिन कछुए ने उससे कहा कि अगर तुम्हें अपनी तेज रफ्तारी का इतना ही गुरूर है तो चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन अपनी मंजिल पर पहले पहुंचता है। खरगोश ये सुनकर बहुत हंसा, लेकिन कछुए की संजीदगी देखकर उसने मुकाबला कबूल कर लिया। मुकाबले के लिए दिन और जगह का इंतखाब कर लिया गया। जंगल के दीगर जानवरों को उनके दिलचस्प मुकाबले की खबर हुई और वो भी रेस के इख्तितामी जगह यानी फिनिशिंग पॉइंट पर इकट्ठे हो गए ताकि देख सकें कि कौन पहुंचकर रेस जीतता है। जब मुकाबला शुरू हुआ तो खरगोश तो अपनी तेज रफ्तारी की वजह से आन की आन में कछुए की नजरों से ओझल हो गया। खरगोश जब थोड़ा आगे गया और पीछे देखा तो कछुए का दूर दूर तक नामो निशान न था। उसने सोचा, रेस तो मैं ही जीतूंगा और कछुआ तो यहाँ तक भी देर से ही पहुंचेगा, तो क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। वो उस जगह लेट गया। ठंडी हवा और खूबसूरत मौसम की वजह से उसे पता भी नहीं चला और वो सो गया। उधर कछुआ अपनी रफ्तार पर मुसलसल चलता रहा और खरगोश के पास पहुंच गया। उसने खरगोश को सोता देखा और उसे सोता छोड़ के वो चलता रहा और चलता रहा। फिर आखिर वो रेस के इख्तितामी जगह पर पहुंच गया और रेस जीत गया। जंगल के बाकी जानवर ये देखकर हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि वो भी खरगोश के घमंड से नाला थे। उधर खरगोश जब नींद से बेदार हुआ तो उसे लगा जैसे वो कुछ ही देर के लिए सोया था और ये देखकर उसे खुशी हुई कि कछुआ भी यहाँ तक भी नहीं पहुंचा। वो दिल ही दिल में खुश हुआ और कछुए के लिए हकारत महसूस की कि मैं तो नींद भी कर चुका और फिर भी रेस में ही जीतूंगा। यही सोचते हुए उसने दोबारा दौड़ का आगाज किया। लेकिन ये क्या, जब वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा तो कछुआ और जंगल के दीगर जानवर उसी का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गया और उसे अपने गुरूर पर बहुत निदामत हुई। उसने कछुए और दीगर जानवरों से माफी मांगी और आइंदा तकब्बुर और गुरूर से तौबा कर ली। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर का सर नीचा होता है। हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हर शख्स की अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद से उसे दी होती हैं। और जो सबक हमें इस कहानी से मिलता है वो यह है कि मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी से ही आप अपने मकसद और मंजिल तक पहुंच जाते हैं।